कार्नोट मैप होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन यूजिंग कार्नोट मैप। लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन यूजिंग कार्नोट मैप। पहला पढ़ते हैं कार्नोट मैप होता क्या है, व्हाट इज कार्नोट मैप। कार्नोट मैप कहता है कार्नोट मैप और के मैप is a graphical display of the fundamental product in a truth टेबल। कार्नोट मैप का ही दूसरा नाम के मैप होता है। कहता है कार्नोट मैप अथवा के मैप इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट इन अ ट्रूथ टेबल। अब जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जब सेट सारणी बनाते हैं ना, उसमें प्रारंभिक गुणज का एक ग्राफिकल डिस्प्ले बनता है। अब ग्राफिकल डिस्प्ले बनता है, वो बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है इसी में वो है सम ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन यूजिंग के मैप। नया जो टॉपिक होगा सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन यूजिंग के मैप। अब के मैप के प्रयोग से सम ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस करते हैं। देखिए इसको बनाते कैसे। ये जब भी बनता है वो एन स्क्वायर के फॉर्म में बनता है, तो फार्मूला होता है 2 का पावर n। और यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा उसको जोड़ना है। मतलब कह सकते हैं ये और गेट का काम करेगा, ये एंड गेट का काम करेगा। एंड गेट रहे या और गेट रहे, दो इनपुट होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एंड बराबर 2, तो 2 का पावर 2 बराबर हुआ 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 है, अब इसको लोग सबसे पहले 4 बॉक्स बनाएंगे और ये बनाएंगे स्क्वायर। ये 4 बॉक्स बनाए। अब इसको डिवाइडेशन करते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू, एक को हम ये माने, दूसरे को बी माने। इसका काउंटिंग करते हैं। सबसे पहला 0 1 2 3। अब ये ए साइड है तो इसको हम लिखते हैं ये, इसको भी लिखते हैं ये बी साइड का, इसको लिखे हम बी और इसको भी लिखे बी। ये एक इनपुट है, समझ सकते हैं। नॉट गेट में अगर एक इनपुट होता है, इसका वैल्यू होता है पहला 0 दूसरा 1। तो यहाँ ए के साइड में पहला इस संख्या को गिनेंगे 0, इसको गिनते हैं 1, इस सेल को, इसको गिनते हैं 0 और इसको कॉल करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े मीन टर्म में 0 को ऊपर डैश और बॉक्स में लिखेंगे हम लोग 1। तो जहाँ पे 0 मिलेगा उसके ऊपर डैश, यहाँ पे 0 है ए के ऊपर डैश, यहाँ 1 है डैश नहीं आएगा, 0 है बी के ऊपर डैश, 1 है नहीं आएगा। अब इसका सेल कैसे लिखते, देखिए इसका सेल निकालने के लिए इसके सामने का एड्रेस क्या होगा, ए डैश, डॉट करेंगे, ये ऊपर का एड्रेस इसका लिखेंगे, इसका हो जाएगा बी डैश, हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। ऐसे भी मीन टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लेटर्स, इसको गुना के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका लिखेंगे ए डैश इनटू इसका एड्रेस हो जाएगा बी, इसका लिखेंगे ए, इसके सामने का एड्रेस हो जाएगा बी डैश, इसका लिखेंगे ए इनटू इसका हो जाएगा बी। ये 2 वेरिएबल का है तो लिखेंगे 2 वेरिएबल्स के मैप रिप्रेजेंटिंग मीन टर्म्स। अब इसका हम लोग n का वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि 3 वेरिएबल देगा तब कैसे बनेगा। अब 2 का पावर 3 बराबर होता है 8, तो हम लोग देखते हैं 8 बॉक्स कैसे बनाते हैं।
लिखते हैं 2 का पावर n, तो n बराबर हम पुट करते हैं 3, तो 2 का पावर 3 बराबर हो गया 1। सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं डायग्राम। इसको हम डायग्राम बनाते, ये 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक साइड में 2 भाग को हिस्सा देते हैं, मतलब 2 वेरिएबल को, और एक साइड में 1 वेरिएबल, इधर 1 वेरिएबल देते हैं, इधर 2 दे देते हैं, तो इसको हम लोग 8 भाग में बांट देते हैं। अब यहाँ पे 8 है, इसको सबसे पहले डिवाइडेशन करेंगे, तो 3 बोला यहाँ पे, एक को हम ये मानते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी। 1 है, सबसे पहले इसको काउंटिंग करते हैं, इसका पहला 0 1 2 3, ये नॉर्मल कोडिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रे कोडिंग, बाइनरी का एक ग्रे कोडिंग होता है, उसमें क्या कहता है, तीसरा सेल चौथे में और चौथा सेल तीसरे वाले, इसका मतलब इसका सेल का काउंटिंग आगे लिखेंगे और आगे वाला पीछे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, अब 2 चले जाएंगे आगे और 3 आ जाएगा पीछे, तो हो गया 0 1 3 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 5, यहाँ पे आगे आ जाइए 6 7, तो इसको लिखते हैं पढ़ते से 0 1 3 2 4 5 7 6। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक वैल्यू है, तो ये लिखेंगे, पहला लिखेंगे 0, फिर ये लिखेंगे, इसका लिखेंगे 1, ये मीन टर्म पढ़ रहे हैं तो 0 को पढ़े। अब इधर काउंटिंग कैसे लिखते हैं, इसको समझिए आप, ये 2 वैल्यू है, सबसे पहले 0 1 0 1, यहाँ पे 0 0 0, हम लोग इसका डिजिग्नेशन निकालना सीखे मीन टर्म मैक्स टर्म में, वहां पे देखिएगा 0 1 2 3। अब 0 वाले में 0 0 लिखिए, ये 0 है, इसमें लिखेंगे बी सी का वैल्यू है 0 0, फिर 1 है, 1 वाले में 0 1, तो ये बी सी का जो वैल्यू है इसको लिखते हैं 0, फिर बोला 2 वाले में 1 0 2 है, इसमें लिखते हैं बी सी का वैल्यू हो गया 1 0। अब 3 वाले में लिखते हैं 1 1, ये 3 है, तो इसमें लिखते हैं BC का मान 1। अब मीन टर्म में जहाँ जहाँ 0 है उसके ऊपर डैश देते, देखिए दोनों में 0, दोनों के ऊपर डैश, 0 पहले वाले में, दोनों में नहीं है, राइट साइड वाले में। इसका एड्रेस लिखते हैं, इसके सामने का एड्रेस A डैश, इसके सामने का एड्रेस B डैश C डैश, इसका लिखेंगे A डैश B डैश C, इसका लिखिए A डैश, इसका लिखिए B C, इसका लिखेंगे A डैश, इसका लिखेंगे B C डैश, इसका लिखेंगे A, ऊपर वाले से लिखिए B डैश C, इसका लिखेंगे A B डैश C, इसका लिखेंगे A B C डैश। ये हो गया 3 वेरिएबल के में रिप्रेजेंटिंग मीन टर्म्स। इसी तरह से लिखते 2 का पावर n, लेट n बराबर 4, तो 2 का पावर 4 बराबर 16। अब बॉक्स बनाएंगे हम लोग, स्क्वायर में 16, स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग 16 बनाएंगे, ये हो जाएगा 4 4, इस तरह से इसको हम भागा देंगे, बराबर भाग में बांट दीजिए, इसको भी 4 दे दीजिए, अब हो गया 4 रो 4 कॉलम। इसको डिवाइडेशन करते हैं, एक को हम ये भी लिखते हैं, दूसरे को सी, इसको काउंटिंग करेंगे 0 1 3 2, यहाँ पे 4 5, आगे लिखे 6, इसको लिखेंगे 7। जब ये यहाँ वाला सेल तीसरा वाला दूसरे में और दूसरे वाले तीसरे में हो जाता है राइट साइड का, तो लेफ्ट साइड वाला भी होगा, इसका वाला काउंटिंग यहाँ लिखेंगे, इसका वाला काउंटिंग यहाँ लिखेंगे, तो 7 के बाद 8 होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलता है नीचे आ जाइए, तो यहाँ लिखेंगे 8 9, यहाँ हो जाएगा 10 11 12 13 14 और 15। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, इधर आ जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी, इसका आ जाएगा 0 0, फिर 0 1, फिर इसको काउंटिंग लिखेंगे 1 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1 1। अब जहाँ जहाँ 0 मिलेगा उसके ऊपर डैश दे देते हैं,
इसका लिखेंगे सी डी, ये आ जाएगा 0 0, सी डी आ जाएगा 0 1, फिर आ जाएगा सी डी 1 0, फिर आ जाएगा सी डी 1 1। जहाँ जहाँ 0 है उसके ऊपर डैश दे देते हैं। अब इसका वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश डी, ए डैश बी डैश सी डी, ए डैश बी डैश सी डी डैश। इसका लिखेंगे ए डैश बी सी डैश डी डैश, ए डैश बी सी डैश डी, ए डैश बी सी डी, ए डैश बी सी डी डैश, ए बी सी डैश डी डैश, ए बी सी डैश डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डैश। इसका लिखिए ए बी डैश, इसके सामने का सी डैश डी डैश, ए बी डैश सी डैश डी, ए बी डैश सी डी, ए बी डैश सी डी डैश। ये हो गया 4 वेरिएबल को लिखेंगे 4 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग मीन टर्म्स। अब इसके आगे हम लोग कल का क्लास में देखेंगे कि 4 नंबर का क्वेश्चन इससे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये अगर आज रह जाएगा काउंटिंग तो क्वेश्चन बनाना इजी होता है। तो हम लोग कल देखेंगे कि के मैप को रिड्यूस करते कैसे हैं। आज तक इतने ही है।